रेड सी से साल भर में 17,000 से ज़्यादा शिप्स गुजर रहे होते हैं और दुनिया का 10% से ज़्यादा ट्रेड डायरेक्टली यहाँ से हो रहा होता है। अब जब से लेकर हमास और इजराइल के दरमियान जंग शुरू हुई है तो इसका असर रेड सी के ऊपर भी पड़ा है। वो यूं कि यमन जो कि बाबल मंदब जो कि गुजरगाह है, दरवाज़ा है रेड सी का, तो यमन के हौथी इसके बिल्कुल ऊपर बैठे हुए हैं। ये भी इस हमास इजराइल जंग के अंदर कूदे हुए हैं और इन्होंने भी निशाना बनाना शुरू किया हुआ है इजरायली शिप्स को। 80% से ज़्यादा इजराइल का जो ट्रेड यहाँ पर इलाद के पोर्ट पर होता था वो स्टॉप हो चुका है मुकम्मल तौर पर और एक सन्नाटा सा छा गया है वहाँ पर इलाद के पोर्ट पे जो कि रेड सी के पानियों के ऊपर वाक़ है। अब लेकिन ये हुआ है कि हौथियों ने दीगर मुल्कों के शिप्स को भी निशाना बनाना शुरू किया हुआ है जो कि इजराइल की तरफ जा रहे होते हैं। पहले ये सिर्फ इजरायली कंपनियों को टारगेट करते थे, लेकिन अब ये हर उस मुल्क की शिप को टारगेट कर रहे होते हैं जो कि इजराइल जा रहा होता है। ऐसे में ये जो 17,000 शिप्स की गुजरगाह है रेड सी, इस पे संकट आया हुआ है और दुनिया की जो बड़ी बड़ी शिपिंग कंपनियां हैं उन्होंने यहाँ से जाने से इनकार किया हुआ है और वो लंबा रूट यहाँ से लेकर यूरोप और दीगर जगहों पे जा रहे होते हैं। अब इस सारे वाक़ये का जो सबसे बड़ा असर पड़ रहा है वो अमेरिका के यूरोपियन इत्तेहादियों के ऊपर पड़ रहा है और इस वजह से हमें थोड़ी सी टोन सॉफ्ट होते हुए भी नज़र आई है। फ्रांस ने कहा हुआ है इजराइल को कि मुकम्मल तौर पर आप सीज़ फायर यहाँ पर जल्द अनाउंस कर दें और ड्यूरेबल सीज़ फायर हो जो कि यानी लॉन्ग टर्म चल सके। बीबीसी ने रिपोर्ट किया हुआ है कि इजराइल हमास वॉर, फ्रांस कॉल्स फॉर इमीडिएट एंड ड्यूरेबल गजा ट्रूस और एनडीटीवी ने रिपोर्ट किया कि यूके और जर्मनी ने भी यहाँ पर सीज फायर की बात कर दी हुई है। नीड इज अर्जेंट, यूके जर्मनी कॉल फॉर सस्टेनेबल सीज फायर इन गाजा। द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ऑन ट्यूसडे नाइट ओवरवेलमिंगली डिमांडेड अ सीज फायर इन गाजा बट द यूके एब्सटेंड। उस वक्त यूके ने एब्सटेंड किया ट्यूसडे को। अब यूके भी कह रहा है कि यहाँ पे सीज फायर होना चाहिए। इसकी वजह यही है, वो देख रहे हैं कि यहाँ पर मामलात ख़राब हो रहे हैं और उसका सीधा सीधा जो इम्पैक्ट पड़ना है वो यूरोप के कारोबार के ऊपर पड़ सकता है। वहाँ पर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हाई हो सकती है क्योंकि शिपिंग कॉस्ट दुनिया में जो है वो बढ़ चुकी है ऑलरेडी। इस वक्त भी जो इक्का दुक्का शिप्स वहाँ से जा रहे हैं रेड सी से, उनके जो चार्जेस हैं, उनका जो किराया है वो बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है बिकॉज रिस्क फैक्टर यहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। तो लिहाजा ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट वहाँ पर हुई है हौथियों के जंग के अंदर कूदने की वजह से। यूके और यूएस डायरेक्टली मुतासर हो रहे हैं इन सारे वाक़यात में जो कि रेड सी के ऊपर हो रहे हैं। दोनों ने क्लेम किया है कि उन्होंने 15 ड्रोन जो कि यमन के हौथियों ने मारे हुए थे वो मार गिराए हैं। अल जज़ीरा कह रहा है कि यूएस यूके से they shoot down 15 drones from Yemen's Houthis over Red Sea. Threat to trade has grown in the region as container ships and oil tankers have been attacked or drone missiles fire. Now इसके चलते हुआ यह है कि अमेरिका ने एक नया आइडिया फ्लोट किया है। वो किस हद तक कामयाब होगा नहीं होगा वो तो बात की बात है, लेकिन एक तो उन्होंने ये कर दिया हुआ है कि अपने शिप्स की तादाद बढ़ा दी है रेड सी के अंदर। पहले जितने उनके वॉर शिप्स यहाँ पर खड़े होते थे और अपने इत्तेहादियों के ट्रेड शिप्स को प्रोटेक्ट कर रहे होते थे तो वो तादाद उन्होंने बढ़ा दी है। ईरान इंटरनेशनल कहता है कि यूएस पोजिशनिंग मोर वॉर शिप्स टू काउंटर ईरान बेक्ड हौथीज। नाउ नेवल मूवमेंट्स इन द मिडल ईस्ट पॉइंट टू पॉसिबल US strike against the Iran-backed Houthis as the group keeps on targeting vessels in the Red Sea। एक तो इन्होंने ये कर दिया, अपने जहाज बढ़ा दिए, लेकिन दूसरा इन्होंने ये किया है, एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो रही है यहाँ पे। उन्होंने कहा है अमेरिकन ने कि हम यहाँ पे एक बड़ी सी टास्क फोर्स बना रहे हैं और जल्द हम अनाउंस कर देंगे उसके अंदर कौन कौन से मुल्क हैं और उनका काम ही यही होगा कि वो डिफरेंट जो शिप्स यहाँ से गुजर रहे हैं तो उनको प्रोटेक्ट करेंगे। इजराइल नेशनल न्यूज़ ने इस पर रिपोर्ट किया है कि इंटरनेशनल एफर्ट टू डील विद हौथी थ्रेट्स इन रेड सी। यूएस डिफेंस सेक्रेटरी एक्सपेक्टेड टू अनाउंस इंटरनेशनल एफर्ट टू मैनेज हौथी थ्रेट, रिपोर्ट से। लेकिन मैंने चेक किया थोड़ी देर पहले तक भी कोई क्रेडिबल सोर्स अभी तक ये नहीं बता रहा कि इसमें कौन से मुल्क होंगे कौन से नहीं होंगे। बहुत सारे मुल्क हिचकिचा ज़रूर रहे हैं, बहुत सारे मुल्क ये कह रहे हैं कि हम क्यों इजराइल की वजह से अपने शिप्स जो है वो ख़तरे में डालें, क्योंकि अगर वो यहाँ पे रिटालिएट करने की कोशिश करेंगे भी तो यकीनी तौर पर उनके जो ट्रेड शिप्स हैं उन पर भी हूथी जो है वो अटैक कर सकते हैं। उन्होंने क्लियरली कहा हुआ है कि अमेरिका हो कोई भी मुल्क आ जाए हम इस जंग के अंदर प्रॉपर्ली इन्वॉल्व है। हूथियों ने कहा है, उन्होंने कहा हम पार्टी हैं गजा जंग के और यहाँ पे अगर कोई भी इजराइल की हेल्प करने को पहुंचेगा तो हम उसको अटैक करेंगे।
बल्कि यहाँ पर तो ये हुआ है कि जब अमेरिका की तरफ से ये खबरें सामने आने लगी ना कि हम कोई ज्वाइंट टास्क फोर्स बना रहे हैं, तो उस पे हौथियों ने उससे भी बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि पहले हम कार्गो को टारगेट कर रहे होते थे, लेकिन अब की बार हम कोशिश करेंगे कि पूरे के पूरे जो जहाज हैं उन्हीं को डुबो दें यहाँ पे। मतलब जहाज डुबोने के बाद वो नीचे चले जाएंगे, सारा का सारा उसके ऊपर जो कुछ भी होगा वो जबरदस्त हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन रेज होता है कि किस तरह का नुकसान इजराइल को इन शिप्स के जबरदस्त होने की वजह से हो रहा है। क्या सिर्फ यही नुकसान हो रहा है कि उनका कार्गो जो आ रहा होता है तो वो उनके पास नहीं पहुंच पाता, तो क्या सिर्फ इतना सा नुकसान होता है? द आंसर इज नो। बात इससे कुछ ज्यादा ही बड़ी है इनके लिए भी, और इनके जो इत्तेहादी हैं मगरब के अंदर उनके लिए भी कुछ यहाँ पर मजीद प्रॉब्लम्स ये हैं कि एक तो ये फ्रेट चार्जेस बढ़ेंगे ना, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस, लंबा रूट लेने से अफ्रीका के नीचे वो जो होके गुजरता है। लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि इंश्योरेंस कॉस्ट जो है वो भी बढ़ चुकी है। अब ये देखिए, कनेक्टेड चार्जेस होती है, आपस में कनेक्टेड होते हैं ना। हर जहाज जो कि गुजर रहा होता है वो इंश्योरेंस भी उसने करवाई हुई होती है कि भाई कुछ हो गया, कोई डाकुओं ने पकड़ लिया, कोई आग लग गई, कोई हमला हो गया, ये सारी इंश्योरेंस होती है। तो हौथियों के अटैक्स की वजह से इंश्योरेंस कॉस्ट जो है जहाज़ों की सारी दुनिया में वो बढ़ चुकी है, जो यहाँ से क्रॉस कर रहे होते हैं। तो वो जो कॉस्ट होती है वो कहाँ से रिकवर होगी? उन्हीं कमोडिटीज से, उन्हीं गुड्स से जो कि उस जहाज के ऊपर होते हैं। जाहिर सी बात है वो बिकेंगे तो ये सारी कॉस्ट निकलेंगी ना। तो इस वजह से फिर मजीद वो जो कार्गो पहुंचते पहुंचते यूरोप तक और दीगर जगहों तक और इजराइल तक वो मजीद महंगा हो जाता है। तो हौथियों के अटैक की वजह से मार्केट पे बड़ा बुरा असर पड़ा है और कई बिलियन डॉलर्स यूं समझे कि इसका लॉस इजराइल को रोजाना की बुनियाद पे हो रहा है। मिडिल ईस्ट मॉनिटर ने इस पे रिपोर्ट किया है कि हौथीज डिसरप्ट इजरायली ट्रेड, इन्फ्लिक्ट मल्टी बिलियन डॉलर ब्लो। और वॉइस ऑफ अमेरिका ने भी इस पर रिपोर्ट किया है कि हाउ हौथी अटैक्स ऑन शिप्स इन रेड सी अफेक्ट ग्लोबल ट्रेड। इसमें वो कहते हैं कि the single biggest immediate impact of the Houthi escalation has been increased insurance costs. Recent attacks show the increased threat to vessels in the Red Sea represent a significant impediment to commercial shipping in the region, said Monroe Anderson, head of operations for Vessel Protect, which assess war risks at sea and provides insurance with backing from Lloyd's, whose members make up the world's largest insurance marketplace. तो वो कह रहे हैं कि कॉस्ट बढ़ गई है, इस वजह से रिस्क बढ़ गया है, तो रिस्क की वजह से इंश्योरेंस की कॉस्ट बढ़ गई है। तो मेनली दो तरीकों से यहाँ पर नुकसानात हो रहे हैं इजराइल को भी, और ये जो यूरोप के अंदर शिपमेंट्स जा रही होती हैं उनको एक तो लंबा रूट लेना पड़ रहा है और दूसरा उनकी इंश्योरेंस कॉस्ट जो है वो बढ़ गई है। तो इस वजह से हम देख रहे हैं कि यूके जो कि ट्यूसडे तक भी सीज फायर का मुखालिफ था और जर्मनी भी सीज फायर का मुखालिफ था, लेकिन अब ये कंट्रीज भी आपको सीज फायर की बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर मामलात यहाँ पर ख़राब हुए, जैसे कि अमेरिकन कह रहे हैं कि कोई फोर्स बनाएंगे, तो फिर तो आप यूँ समझें कि यहाँ पर ही सिर्फ मामलात नहीं रहेंगे, फिर तो वो इंडियन ओशन वो जो दूर से गुजर रहे होंगे नीचे की तरफ जाने के लिए, अफ्रीका के नीचे की तरफ जाने के लिए शिप्स गुजर रहे होंगे, फिर तो ये तो उसको भी इंटरनेशनल वाटर्स में भी यमन वाले स्ट्राइक करेंगे, क्योंकि फिर तो जंग डिक्लेयर हो जाएगी ना उन मुल्कों की भी यमन के साथ। तो फिर तो यहाँ से यूँ समझे कि कोई शिप गुजर ही नहीं पाएगा इस सारे रास्ते से। तो ये बहुत ज़्यादा चीज़ ख़राब हो जाएगी इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। ये एक डूम्सडे सिनारियो होगा मेरे ख्याल से, और इन्फ्लेशन, ग्लोबल इन्फ्लेशन जो है वो बहुत ज़्यादा दुनिया में आपको बढ़ते हुए नज़र आ सकती है।